हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू प्रकाशन क्लासेस। आज हम लोग आ गए हैं आप लोग के साथ एक बार फिर से। आइए आज हम लोग अकाउंटिंग का फिर से कुछ नया बेसिक कंसेप्ट के बारे में जानते हैं। आज हम लोग सीखेंगे डेटर्स के बारे में, क्रेडिटर्स के बारे में, गुड्स के बारे में और परचेज के बारे में। ये चार बेसिक अकाउंटिंग टर्म्स है जो हम लोग को इन डेप्थ आना चाहिए अकाउंटिंग का जितना भी आगे का पढ़ाई है वो आगे को जानने के लिए। तो आइए स्टार्ट करते हैं। डेटर्स क्या होता है, पहले हम डेटर्स को नॉर्मली समझते हैं वो होता क्या है। डेटर्स मीन्स अ पर्सन और अ ग्रुप और एन इंडिविजुअल। डेटर्स वो पार्टी है जिसको हमने उधार में गुड्स बेचा है। डेटर्स मीन्स अ पर्सन टू हुम गुड्स वर सोल्ड ऑन क्रेडिट बाय द बिजनेस। क्लियर। तो डेटर्स कौन होता है? डेटर्स होता है वो पार्टी जिसको हमने उधार में गुड्स बेचा है और जिससे हमको फ्यूचर में पैसा कलेक्ट करना है। डेटर्स मीन्स द पर्सन और ग्रुप और इंडिविजुअल टू हुम गुड्स वर सोल्ड ऑन क्रेडिट बेसिस एंड फ्रॉम होम द अमाउंट इज रिसीवेबल इन फ्यूचर। तो जिससे भी हमको पैसा कलेक्ट करना है वो सब का सब मेरे लिए क्या माना जाएगा? डेटर। डेटर कौन होता है? डेटर वो पार्टी है जिसको बिजनेस ने गुड्स या फिर अपना सर्विसेज उधार में बेचा था, क्रेडिट बेसिस पे बेचा था और जिससे बिजनेस को पैसा फ्यूचर में कलेक्ट करना है, रिसीवेबल है। डेटर्स वो पार्टी है फ्रॉम होम द अमाउंट इज रिसीवेबल इन फ्यूचर। तो आइए इसको पढ़ लेते हैं क्या लिखा हुआ है। डेटर्स मीन्स अ पर्सन, एक पर्सन हो सकता है या फिर एक ग्रुप हो सकता है या फिर एक इंडिविजुअल हो सकता है। पर्सन इंडिविजुअल इज सेम। टू हुम गुड्स आर सोल्ड और सर्विसेज आर रेंडर्ड। या तो बिजनेस ने गुड्स बेचा होगा या तो बिजनेस ने सर्विस दिया होगा। दो ही तरह का इकोनॉमिक एक्टिविटी होता है, या तो कोई गुड्स बेचता है या तो कोई सर्विस देता है। इसके अलावा दूसरा और तीसरा कोई इकोनॉमिक एक्टिविटी नहीं होता है। डेटर्स मीन्स वो पर्सन है जिसको हमने उधार में गुड्स बेचा था। टू हुम गुड्स आर सोल्ड, गुड्स आर सोल्ड या फिर सर्विसेज आर रेंडर्ड। सर्विसेज आर रेंडर्ड मतलब सर्विसेज वर गिवन, सर्विसेज वर प्रोवाइडेड ऑन क्रेडिट बेसिस। क्रेडिट बेसिस मतलब उधार में बेच रहे हैं, उधार में, बाकी में। एंड फ्रॉम होम, जिससे हमको पैसा कलेक्ट करना है, जिससे हमको पैसा लेने का राइट है, जिससे हम पैसा फ्यूचर में ले सकते हैं। एंड फ्रॉम होम द अमाउंट इज रिसीवेबल इन फ्यूचर। तो डेटर कौन होता है? डेटर वो पार्टी है जिससे हमको पैसा फ्यूचर में कलेक्ट करना है, जिसको हमने उधार में गुड्स बेचा है। तो इतना हमको समझ में आ गया होगा कि डेटर हमारा एसेट होगा। बिकॉज हर वो चीज जिसको देख के अच्छा लगता है, ए से अच्छा और ए से एसेट, हर वो चीज जिसको देख के आपको अच्छा लगेगा वो एसेट होगा। ऐसे हम लोग याद करेंगे, ए से अच्छा और ए से एसेट। तो डेटर वो पार्टी है जिसको हमने उधार में गुड्स बेचा है। पर्सन टू हुम गुड्स वर सोल्ड ऑन क्रेडिट एंड फ्रॉम हुम द अमाउंट इज रिसीवेबल इन फ्यूचर। तो अगर राम को हमने उधार में गुड्स बेचा है और अगर हमको राम से पैसा लेना है तो ऑब्वियसली राम को आते हुए देख के हमको अच्छा ही लगेगा कि हाँ राम आ रहा है सामने से, मेरा 500 रुपया 1000 रुपया चल के आ रहा है कि नहीं? ऐसे हम लोग ऐसे फील लेके पढ़ेंगे। क्लियर। तो आइए पढ़ते हैं क्रेडिटर्स के बारे में। क्रेडिटर कौन होता है? क्रेडिटर वो पार्टी है, वो इंडिविजुअल है जिससे हमने उधार में क्रेडिट बेसिस पे या तो गुड्स खरीदा है या तो कोई सर्विस ले रखा है। तो क्रेडिटर इज द पार्टी और अ ग्रुप और एन इंडिविजुअल फ्रॉम होम गुड्स वर परचेज, फ्रॉम होम गुड्स वर परचेज ऑन क्रेडिट बेसिस, जिससे हमने उधार में गुड्स खरीदा है या फिर सर्विस ले रखा है। तो क्रेडिटर कौन होता है? क्रेडिटर मीन्स अ पर्सन और ग्रुप और इंडिविजुअल फ्रॉम whom गुड्स वर परचेज्ड ऑन क्रेडिट बेसिस, जिससे हमने उधार में गुड्स खरीदा है। एंड टू whom द अमाउंट इज पेएबल इन फ्यूचर, जिसको हमको फ्यूचर में पैसा देना है। तो अगर हमको किसी को फ्यूचर में पैसा देना है तो बर्डन वाला फीलिंग आएगा, बोझ लगेगा, सरदर्द होगा, है कि नहीं? और जिस चीज को देख के हमको बर्डन वाला फीलिंग आएगा, बोझ लगेगा, सरदर्द लगेगा, वो हमारे लिए क्या बन जाएगा? लाइबिलिटी। तो लाइबिलिटी से हम लोग क्या होता है? बर्डन होता है। लाइबिलिटी लाइक बर्डन, डेप्ट, ऑब्लिगेशन। तो लाइबिलिटीज क्या होता है हमारे लिए? डेप्ट होता है, ऑब्लिगेशन। क्रेडिटर क्या है हमारे लिए? लाइबिलिटी है। क्रेडिटर होता क्या है? क्रेडिटर वो पार्टी है, वो पर्सन है जिससे हमने गुड्स क्रेडिट बेसिस पे खरीदा है, जिससे बिजनेस ने गुड्स क्रेडिट बेसिस पे खरीदा है या तो बिजनेस ने कोई सर्विस लिया है क्रेडिट बेसिस पे और जिसको पैसा पे करना पड़ेगा। बिजनेस इज लायबल टू पे सम अमाउंट टू द क्रेडिटर, इट इज टर्म्ड एज क्रेडिटर। क्लियर। तो क्रेडिटर होता क्या है? क्रेडिटर वो पार्टी है, इट इज अ पर्सन और अ ग्रुप और एन इंडिविजुअल फ्रॉम हुम गुड्स वर परचेज ऑन क्रेडिट बेसिस, जिससे हमने उधार में गुड्स खरीदा है। एंड टू हुम द अमाउंट इज पेएबल इन फ्यूचर, जिसको हमको पैसा फ्यूचर में पे करना है। सपोज हम लोगों ने अपना लैंडलॉर्ड्स को 2 महीना का रेंट देना बाकी है तो वो भी हमारा क्रेडिटर माना जाएगा, बिकॉज ही हैज प्रोवाइडेड मी द सर्विसेज, तो ही इज ऑल्सो अ क्रेडिटर। क्लियर। तो क्रेडिटर क्या होता है? एनी पार्टी फ्रॉम होम द गुड्स वर परचेज और फ्रॉम होम द सर्विसेज वर टेकन बाय द बिजनेस एंड टू whom द अमाउंट इज पेएबल इन फ्यूचर, जिसको हमको पैसा फ्यूचर में पे करना है, वो हमारा क्या माना जाएगा? क्रेडिटर। तो डेटर वो पार्टी होता है जिसको हमने उधार पे गुड्स बेचते हैं और जिससे हमको फ्यूचर में पैसा लेना होता है। क्रेडिटर वो पार्टी होता है जिससे हम लोग उधार में गुड्स खरीदते हैं, जिसको हम लोग सप्लायर भी बोल सकते हैं, और जिसको हमको फ्यूचर में पैसा देना होता है। तो जिससे भी हमको पैसा लेना है, रिसीवेबल फ्रॉम एनी पार्टी इज डेटर एंड डेटर इज एसेट।
पेबल टू एनी पार्टी इज क्रेडिटर एंड क्रेडिटर इज लाइबिलिटी। तो यहाँ पे हम लोग इतना कॉन्सेप्ट क्लियर हो गया हम लोग क्या कि डेटर एसेट होता है और क्रेडिटर हमारा लाइबिलिटी होता है। आइए हम लोग नेक्स्ट कॉन्सेप्ट पे जाते हैं। गुड्स। गुड्स का मतलब क्या होता है? एनी कमोडिटी विच हैज बीन परचेज विद द ऑब्जेक्ट ऑफ रीसेल। जो भी चीज हम बिजनेस में रीसेल के पर्पज से खरीदते हैं, एनी कमोडिटी विच हैज बीन परचेज विद द ऑब्जेक्ट ऑफ रीसेल। कोई भी कमोडिटी अगर हम लोग रीसेल पर्पज के लिए खरीद रहे हैं तो क्या माना जाएगा? गुड्स। गुड्स आर दोज कमोडिटीज विच आर परचेज विद द ऑब्जेक्ट ऑफ रीसेल। कुछ भी चीज अगर हम बिजनेस में रीसेल पर्पज से खरीदते हैं तो उसको हम मानेंगे गुड्स। तो क्या लिखा हुआ है? गुड्स आर दोज कमोडिटीज विच आर परचेज विद द ऑब्जेक्ट ऑफ रीसेल। जो हम खरीद रहे हैं वापस से बेचने के लिए, ठीक है। गुड्स वो कमोडिटी है जो हम खरीद ही रहे हैं वापस से बेचने के लिए। तो एग्जांपल में क्या लिखा हुआ है? फर्नीचर। फर्नीचर परचेज बाय फर्नीचर डीलर इज गुड्स। फर्नीचर, जो फर्नीचर डीलर ने जो फर्नीचर खरीदा है वो उसके लिए क्या है? गुड्स है। बिकॉज फर्नीचर डीलर ने फर्नीचर क्यों खरीदा है? रीसेल करने के लिए। तो फर्नीचर डीलर के लिए फर्नीचर क्या माना जाएगा? गुड्स। बट फर्नीचर डीलर ने जो डिलीवरी वैन खरीदा है वो क्यों खरीदा है? ताकि उससे वो अपना फर्नीचर का डिलीवरी अपने कस्टमर्स तक पहुंचा सके, सप्लायर से फर्नीचर दुकान तक ला सके। क्लियर? तो गुड्स क्या होता है? गुड्स वो कमोडिटी होता है जो हम खरीदते हैं वापस से रीसेल करने के लिए। गुड्स आर दोज कमोडिटीज विच आर परचेज विद द ऑब्जेक्ट ऑफ रीसेल। और अगर फर्नीचर का डीलर है, फर्नीचर का डीलर मतलब वन बिजनेसमैन, वन ट्रेडर हु डील्स इन सच फर्नीचर। हु डील्स इन सच फर्नीचर मतलब जो रोज फर्नीचर खरीदता है, रोज फर्नीचर बेचता है, तो उसके लिए फर्नीचर एसेट नहीं है, उसके लिए फर्नीचर क्या है? गुड्स है। सिमिलरली मान लो कोई बिल्डर है, बिल्डिंग बना रहा है, तो उसके लिए बिल्डिंग एसेट नहीं है, उसके लिए बिल्डिंग क्या माना जाएगा? गुड्स। क्लियर? तो गुड्स क्या होता है? गुड्स वो कमोडिटी होता है जो हम खरीदते हैं वापस से रीसेल करने के लिए। और परचेज का मतलब क्या होता है? द टर्म परचेज इज यूज्ड ओनली फॉर द परचेज ऑफ गुड्स। जब हम लोग गुड्स परचेज करते हैं, जब हम लोग गुड्स बाई करते हैं, बिजनेस में गुड्स खरीदते हैं, उसी को हम लोग टर्म नाम देते हैं परचेज। द टर्म परचेज इज यूज्ड ओनली फॉर द परचेज ऑफ गुड्स इन विच बिजनेस डील्स और बिजनेस ट्रेड्स। इसका मतलब क्या है? बिजनेस जिस कमोडिटी में, जिस गुड्स में डील करता है डेली बेसिस पे, जो कमोडिटी बिजनेस रोज खरीदता है और रोज बेचता है, जो भी चीज हम बिजनेस में खरीदते हैं बेचने के लिए उसको जब हम खरीदते हैं तो हम लोग उसको क्या ट्रीट करते हैं? अकाउंटिंग में उसको हम लोग क्या बोलते हैं? परचेज। क्लियर? तो आइए सीखते हैं नेक्स्ट टॉपिक। नेक्स्ट टॉपिक है हमारा सेल्स। सेल्स का मतलब क्या होता है? सेल्स मींस ट्रांसफर ऑफ ओनरशिप ऑफ गुड्स और सर्विसेज टू कस्टमर्स फॉर अ प्राइस। जब भी हम लोग खरीदा हुआ गुड्स, जो गुड्स हमने खरीदा था बेचने के लिए, वो गुड्स का ओनरशिप ट्रांसफर कर देते हैं, किसी और को बेच देते हैं, और उसके बदले हम लोग कुछ प्राइस ले लेते हैं, कुछ कंसिडरेशन ले लेते हैं, और जहां पे ओनरशिप गुड्स का ट्रांसफर हो जाता है, कोई और ओनर बन जाता है गुड्स का, उसको बोलते हैं सेल्स। तो सेल्स में क्या हो रहा है? देखो, सेल्स मींस ट्रांसफर ऑफ ओनरशिप। यहाँ पे ओनरशिप ट्रांसफर हो रहा है। सपोज ये मार्कर पेन हमने खरीदा था विद द इंटेंशन ऑफ रीसेल, और जब ये अभी मेरा ही है, ओनरशिप मेरे पास है, पर जब इसको हम बेच देंगे तो ये किसी और के पास चला जाएगा, ओनरशिप ट्रांसफर हो जाएगा अलॉन्ग विद द पोजेशन। अभी पोजीशन भी मेरे पास है, ओनरशिप भी मेरे पास है, मेरे पास ये है ये मार्कर पेन। अगर ये मार्कर पेन हम बेच देंगे किसी को तो ये मार्कर पेन दूसरे के पास चला जाएगा, दूसरे का ओनरशिप में आ जाएगा। तो सेल में क्या होता है? सेल मींस ट्रांसफर ऑफ ओनरशिप, जहां पे ओनरशिप ट्रांसफर हो जा रहा है गुड्स का। गुड्स वो कमोडिटी है जो खरीदते हैं रीसेल करने के लिए, और सर्विसेज टू कस्टमर्स फॉर अ प्राइस, एक प्राइस के बदले। सेल्स हमारे लिए इनकम है, और हर इनकम का क्रेडिट बैलेंस होता है, हर इनकम का क्रेडिट बैलेंस होता है। सेल्स दो तरह का हो सकता है बिजनेस में, कैश सेल्स, या तो ये मार्कर पेन, या तो कोई गुड्स हम कैश में बेचेंगे और इमीडिएटली पैसा ले लेंगे। क्लियर? और या तो हो सकता है क्रेडिट सेल्स, या तो ये गुड्स हम लोग कमोडिटी जो है उधार में बेचेंगे कस्टमर को, और फ्यूचर में पैसा मिल जाएगा हम लोग कस्टमर से। तो दो तरह का सेल्स हो सकता है, एक हो सकता है कैश सेल और एक हो सकता है क्रेडिट सेल। आगे हम लोग पढ़ते हैं परचेज रिटर्न। परचेज रिटर्न क्या होता है? जो गुड्स हमने सप्लायर से परचेज किया था, जब हमने सप्लायर से गुड्स परचेज किया था तो हमारे तरफ गुड्स आया था, वो गुड्स मान लो डिफेक्टिव निकल गया, या फिर हम लोग को नहीं दरकार है, एक्स्ट्रा हम लोगों ने खरीद लिया था, हमने कुछ गुड्स उसमें से रिटर्न कर दिया सप्लायर को। पहले हमने सप्लायर से गुड्स खरीदा और उसमें से कुछ गुड्स डिफेक्टिव निकल गया, या फिर हमने रिटर्न कर दिया, किसी भी कंडीशन की वजह से हमने, किसी भी रीजन की वजह से हमने रिटर्न कर दिया गुड्स, तो उसको हम लोग क्या ट्रीट करते हैं? परचेज रिटर्न। जो गुड्स हमने पहले परचेज किया था एंड ड्यू टू सम रीजन इट टर्न्ड आउट टू बी डिफेक्टिव, और वो एक्स्ट्रा निकल गया था, या फिर हम लोग को नहीं चाहिए था, पसंद नहीं आया था गुड्स, वाइज रिक्वायरमेंट नहीं था, तो वो गुड्स हमने क्या किया? सप्लायर को रिटर्न कर दिया, तो वो क्या बन जाएगा? परचेज रिटर्न। सिमिलरली कस्टमर को हमने जो गुड्स सेल किया था और कस्टमर को उसका रिक्वायरमेंट नहीं था, या फिर वो डिफेक्टिव निकला, या फिर कोई भी दूसरा रीजन था,
कस्टमर ने बिजनेस को गुड्स रिटर्न कर दिया। जो गुड्स हमने कस्टमर को बेचा था पहले, कस्टमर ने गुड्स बिजनेस को रिटर्न कर दिया। तो जब हमने कस्टमर को गुड्स बेचा था तो हमने उसको बोला था सेल्स, और जब कस्टमर गुड्स रिटर्न कर देगा तो उसको हम लोग बोल देंगे सेल्स रिटर्न। क्लियर। परचेज रिटर्न क्या होता है? जो गुड्स हमने सप्लायर से परचेज किया था वही गुड्स हमने सप्लायर को रिटर्न कर दिया तो उसको बोलेंगे परचेज रिटर्न। सेल्स रिटर्न क्या होता है? जो गुड्स हमने कस्टमर को सेल किया था और कस्टमर ने गुड्स बिजनेस को रिटर्न कर दिया उसको बोलेंगे सेल्स रिटर्न। तो आइए बोर्ड से पढ़ लेते हैं। व्हेन द परचेज गुड्स, ऐसा गुड्स जो परचेज गुड्स था, परचेज गुड्स मतलब जिसको हमने खरीदा था, और रिटर्न टू द सप्लायर, सप्लायर को हमने रिटर्न कर दिया तो उसको हम लोग क्या बोलते हैं? परचेज रिटर्न। क्योंकि परचेज एक्सपेंस है और परचेज का डेबिट बैलेंस होता है, इसलिए परचेज रिटर्न का कौन सा बैलेंस होगा? क्रेडिट बैलेंस। क्योंकि परचेज हमारा एक्सपेंस है और परचेज का डेबिट बैलेंस होता है, इसलिए परचेज रिटर्न का कौन सा बैलेंस होगा? क्रेडिट बैलेंस। क्लियर। नाउ कमिंग टू सेल्स रिटर्न। सेल्स रिटर्न क्या होता है? जब भी हम लोगों ने कस्टमर को गुड्स बेचा था, हमने पहले कस्टमर को प्रीवियसली गुड्स बेचा था, कस्टमर ने गुड्स रिटर्न कर दिया, गुड्स डिफेक्टिव निकला या फिर कस्टमर को पसंद नहीं आया, कस्टमर ने गुड्स रिटर्न कर दिया, उसको हम लोग बोलते हैं सेल्स रिटर्न। क्लियर। तो क्या लिखा हुआ है? व्हेनेवर द गुड्स सोल्ड टू कस्टमर्स आर रिटर्न्ड बाय द कस्टमर्स। जब भी हमने कस्टमर को गुड्स बेचा था और कस्टमर ने गुड्स रिटर्न कर दिया, हम उसको क्या बोलेंगे? सेल्स रिटर्न। क्योंकि सेल्स इनकम है और इनकम का क्रेडिट बैलेंस होता है, इसलिए सेल्स रिटर्न का डेबिट बैलेंस होगा। क्योंकि सेल्स इनकम है, इनकम का क्रेडिट बैलेंस होता है, इसलिए सेल्स रिटर्न का कौन सा बैलेंस होगा? डेबिट बैलेंस होगा। परचेज रिटर्न को हम लोग रिटर्न आउटवर्ड भी बोलते हैं। परचेज रिटर्न इज आल्सो नोन एज रिटर्न आउटवर्ड। ऐसा क्यों है? ऐसा कैसे याद रहेगा नाम? परचेज रिटर्न रिटर्न आउटवर्ड क्यों है? क्योंकि जब हम गुड्स परचेज करते हैं तो बिजनेस में गुड्स का इनवर्ड मूवमेंट होता है, और वही गुड्स जब हम सप्लायर को रिटर्न कर देते हैं तो गुड्स का आउटवर्ड मूवमेंट हो रहा है। हमको मूवमेंट चेक करना है। जब हम गुड्स परचेज करेंगे तो गुड्स का इनवर्ड मूवमेंट होता है बिजनेस में, और जब हम गुड्स रिटर्न कर देंगे तो गुड्स का आउटवर्ड मूवमेंट होता है, इसलिए रिटर्न आउटवर्ड। परचेज रिटर्न का दूसरा नाम क्या होता है? रिटर्न आउटवर्ड। सेल्स रिटर्न को हम लोग रिटर्न इनवर्ड भी बोलते हैं। तो नाम कैसे याद रहेगा? जब हम गुड्स सेल करते हैं तो गुड्स का आउटवर्ड मूवमेंट होता है बिजनेस से, और वही गुड्स जब कस्टमर रिटर्न कर देगा तो गुड्स का इनवर्ड मूवमेंट होगा बिजनेस में। जब हम गुड्स सेल करते हैं तो गुड्स का आउटवर्ड मूवमेंट होता है बिजनेस से, और वही गुड्स जब कस्टमर बिजनेस को रिटर्न कर देगा तो गुड्स का क्या होगा? बिजनेस में इनवर्ड मूवमेंट होगा, इसलिए सेल्स रिटर्न का दूसरा नाम क्या होता है? रिटर्न इनवर्ड। क्लियर। तो आज के क्लास में हम लोगों ने क्या क्या टॉपिक कवर किया? हम लोगों ने कवर किया डेटर के बारे में, हम लोगों ने कवर किया क्रेडिटर के बारे में, हम लोगों ने टॉपिक कवर किया गुड्स के बारे में, परचेज, सेल्स, परचेज रिटर्न और सेल्स रिटर्न। ये सब सारा ही बेसिक कंसेप्ट है जो कि बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है। इस वीडियो को एक बार जरूर 2-3 बार हो सके तो देख लेना, ये सारा कंसेप्ट बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है। क्लियर। तो मिलते हैं आपसे नेक्स्ट क्लास में। टिल देन बाय।